मेरा नाम रमेश है। मुझे वह दिन याद आ रहे हैं जब मैं अपनी दादी के साथ उनकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप की मौत के बाद मैं अपनी दादी के साथ ही रहता था। गांव की जमीनों से इतना पैसा आ जाता था कि घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती थी। पर मेरी दादी की जुबान पर एक ही बात रहती थी कि इस घर में एक बहू की कमी है। मैं हंसकर उनकी बात को टाल देता था। दरअसल मुझे अभी तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिली थी, लेकिन जब मैं दादी के साथ गांव आया तो मेरी जिंदगी ने एक नया ही मोड़ ले लिया। मेरी दादी को उनकी सहेली की पोती बहुत पसंद आ गई थी। उसका नाम पायल था। शहर आते समय लाल जोड़ों में वो भी मेरे साथ आ गई थी। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने गांव में ही सोच लिया था कि मैं पायल को कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए मुझे सुबह उठने में कोई जल्दी नहीं थी। 10 बजे मैं सोकर उठा और फ्रेश होने के बाद जैसे ही बाहर आया तो बेड पर ब्लू कलर की शर्ट पड़ी थी। मतलब है कि आज मुझे ब्लू कलर पहनने को कहा जा रहा था। जब मैं पायल के हाथ का खाना खा सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ, तो कपड़े पहनने में क्या ही हर्ज है। इसीलिए मैंने वह शर्ट पहन ली। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि मैं किस टाइम पर उठता हूँ। उसी वक्त वो कपड़े निकालकर मेरे बेड पर रख देती थी। जब भी मेरे सर में दर्द होता या मेरा चाय पीने का मन होता तो वो बिना कुछ कहे वह तुरंत ही मुझे चाय बनाकर दे देती थी। हालांकि मैं उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया था जिससे वो मेरे डर के कारण यह सब काम करती हो। वह खुद से अपनी मर्जी से मेरे बिना कुछ कहे मेरे सारे काम करती थी, पत्नियों वाले सारे फर्ज निभा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह गांव की थी और मैं शहर का था। वह खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं, और पायल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कंघी करके नीचे आया तो देखा नाश्ता टेबल पर लगा हुआ था। नाश्ता करके हॉल में ही मैं अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसीलिए दिमाग भी काफी फ्रेश था। वैसे मुझे अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी और ना ही कोई शौक था, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए अखबार की हेडलाइंस पर नजर दौड़ाने लगा। छुट्टियों के दिन मैं घर पर ही गुजारता था। दादी को गांव से वापस आने में अभी 1 हफ्ते का समय बाकी था। अखबार पढ़ते पढ़ते ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। नजर उठाकर इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। एक बार फिर से अखबार पढ़ने लगा, लेकिन चंद लम्हों में ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। इस बार जैसे ही मैंने सामने देखा तो पता चला कि पायल किचन की खिड़की से चुपके चुपके मुझे देख रही है। इस बार उसकी चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए शायद वह खिड़की से गायब हो गई। मुझे कुछ अजीब सा लगा। अभी 2 दिन पहले ही मैं सुबह के वक्त सो रहा था, तभी अचानक एक आवाज से मेरी नींद खुल गई। तब मैं चादर के अंदर से ही देखा तो पायल मुझे बड़े गौर से देख रही थी। यह मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देखती रहती है, मैं यह समझ नहीं पा रहा था। इन सब उलझनों में ही मैं बैठा था कि वह मेरे पास चाय लेकर आई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू मैं महसूस कर रहा था। वह इतना परफ्यूम लगा के आई थी जैसे परफ्यूम से ही नहा कर आई हो। परफ्यूम के साथ उसने कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, कुछ चाहिए क्या? नहीं, यह कहते हुए अचानक वह रुक गई। मैंने चाय उठाकर पीना शुरू किया। फिर वह कहने लगी, क्या हम बाहर चलें? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और चाय वापस टेबल पर रख दी तो वह बोली, जी मौसम अच्छा है तो सोचा बाहर घूमने चलते हैं, जैसे वो फिल्मों में हीरो हीरोइन घूमने जाते हैं। शर्माते हुए उसने कहा, ओहो मैडम को तो मैं हीरो लगता हूँ, लेकिन पता नहीं खुद को कौन सी फिल्म की हीरोइन समझती है। मैंने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहा, नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकता। बड़ी ही बेरुखी से कहा। पल भर में उसका चेहरा मायूस हो गया और वह तुरंत वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगा, फिर से रोने धोने का नाटक करेंगी ये मैडम। कुछ देर बाद अपने कमरे में चला गया, लेकिन वहाँ वह नहीं थी। पानी पीने के बहाने किचन में गया, लेकिन देखा तो वह किचन में भी नहीं थी। मैं परेशान हो गया कि पायल कहाँ चली गई। थोड़ा इधर उधर देखा तो कोनों में बैठकर सिसकियाँ लेते हुए खुद से बातें कर रही थी। भगवान तू तो सबकी सुनता है ना,
फिर मेरी जिंदगी के साथ तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझसे मेरी थोड़ी सी भी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती? उसकी बात को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ गलत किया। क्या हो जाता अगर मैं उसके साथ बाहर चला जाता? कुछ दिनों की ही तो बात है। वैसे भी दादी के आने के बाद मैं उसे दादी के साथ वापस भेज ही दूंगा। मैंने पहले से ही मन बना लिया था कि दादी जब वापस आएंगी तो मैं उनका दिया हुआ तोहफा उन्हें लौटा दूंगा। मैंने पायल से कहा, आज शाम को खाना मत बनाना, हम बाहर चलेंगे। वह बोली, हम? मैंने कहा, हाँ, मैं और तुम साथ में। और हाँ, कुछ अच्छा सा पहन लेना, नहीं तो सब मजाक उड़ाएंगे। हम दोनों शाम को 5 बजे घर से निकले और 3 घंटे बाद घर वापस आए। मैं बहुत थक गया था तो रूम में ही सो गया। जब वह रूम में सोती तो मैं बाहर सोता था। आज वह बाहर सोई थी। अगली सुबह मेरी नींद नहीं खुली क्योंकि शाम को मैं अलार्म लगाना भूल गया था। जब उठने में मुझे देर हो रही थी तो पायल मेरे पास आई और मुझे उठाने लगी। मुझे किसी के टच होने का एहसास हुआ। मेरी नींद खुल गई तो देखा कि पायल मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, जाहिल गंवार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? और हाँ, तुम्हें समझ में आएगा भी कैसे? तुम तो गांव की रहने वाली गंवार जो हो। मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ कहा और धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और रूम अंदर से बंद करके मैं सो गया। करीब 12 बजे मेरी नींद खुली। तब तक मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। मैं कमरे से बाहर आया, आसपास देखा तो कहीं भी पायल नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने कैसे उसे बेइज्जत किया था। मन में सोचा, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो अच्छा ही है, पीछा तो छूटा उससे। लेकिन एक ही पल में मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं पूरे घर में पायल पायल करके आवाजें लगाने लगा। किचन में, रूम में, छत पर, हर जगह मैंने उसे देखा, पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, जबकि मैं तो चाहता ही था कि वो घर से चली जाए। फिर जब वो आज घर से चली गई तो पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि वो इस घर से जाए। उसकी कही हुई हर एक बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं उसे कितना भी डांटूं, कुछ भी बोल दूं, वह चुपचाप मेरी बातें सहन कर लेती थी। जबकि मेरे दोस्तों की मॉडर्न पत्नियां तो ऐसी थी कि बात बात पर उनसे लड़ जाया करती थी, और पायल ऐसी थी कि मैं चाहे जो भी उसे कह दूं, वह कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं मानती थी। कितनी भोली भाली और मासूम सी लड़की थी। सच में मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। शायद मुझे पायल से अच्छी लड़की मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, इसीलिए मैंने जल्दी से अपनी कार निकाली और स्टेशन की तरफ चल दिया। आज मुझे खुद की भी परवाह नहीं थी। मैं तो बस किसी भी तरह पायल को जाने से रोकना चाहता था। स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने वहां बैठे एक आदमी से पूछा कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है। वह बोला, ट्रेन तो अभी अभी यहाँ से निकल चुकी है। यह सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। थक हार मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। आखिर कैसे वो मुझे इस तरह से छोड़कर जा सकती है? इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती है? काफी देर तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर घर वापस आ गया। घर आकर सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गया। कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। इतने में ही मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। गर्दन उठाकर सामने देखा तो सामने से पायल चलकर आ रही थी। पायल को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत ही पायल को गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो पायल। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, पर तुम भी मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पायल ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता था आप कितना भी मुझसे गुस्सा हो जाओ, पर आप भी मुझसे प्यार करने लगे हो, इसीलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती थी। पर सच में मुझे आपकी बातों और आपके व्यवहार से बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैं पास के घर में चली गई थी। मैंने कहा, आज से तुम मेरी दुल्हन हो और हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। अगले दिन दादी भी आ गई। हम दोनों ने साथ मिलकर दादी का स्वागत किया। दादी हमें साथ में देखकर बहुत खुश हुई और हमें आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।